देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आज के इस कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में मैं हूं आपकी सखी, आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। वो क्या मंजिल जहां से रास्ते आगे निकल जाएं, सो अब फिर एक सफर का सिलसिला करना पड़ेगा। और सफर का ये सिलसिला यूं ही साथ चलता है हमारे ड्राइवर साथियों के, जो चल पड़ते हैं एक नए सफर की ओर हर दिन हर रात। न जाने कितने किस्से अपने दिल के संदूक में छिपाए होते हैं हमारे ये ड्राइवर साथी। उन्हीं किस्सों, अनुभवों और जानकारियों को साझा करने की हमारी ये कोशिश है विविध भारती गोल्डन आवर्स पर रात्रि 1:20 से रात्रि 2 बजे तक कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। 0112342130 फोन नंबर 011234213009। इस नंबर को मिलाकर ड्राइवर साथी हमसे और हमारे सुनने वालों से रूबरू हो सकते हैं। हेलो जी आदाब मैडम। आदाब। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जियाउल हक बात कर रहा था, ग्राम अतरासी कला, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी, उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी बताइए क्या बात करना चाहेंगे, कौन सा किस्सा साझा करना चाहेंगे? किस्सा क्या मैडम, आपसे बात करनी थी और ड्राइवरी के मामले में थोड़ी सी बात करनी थी कि अपने ड्राइवर साथियों को ये संदेश करता हूँ कि तो भाई कोरोना काल का मामला है, थोड़ा कोविड-19 का नियमों का पूरा पालन करें, जैसे मास्क लगाना है या सैनिटाइजर है उसी चीज बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जरूरत है और इस वक्त बहुत सतर्क और सचेत रहने की भी आवश्यकता है। जी 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 हाँ, क्योंकि ड्राइवर साथी हैं, आप लोग सजग रहेंगे तो आपके पीछे साथ बैठने वाले पैसेंजर्स भी सजग रहेंगे। अब ये बता दीजिए कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी मैं ट्रक चलाता हूँ। अच्छा, कितना, कौन सा चक्का, कितने चक्का? 6 चक्का फिलहाल तो, वैसे पहले 10 चक्का चला रहे थे लेकिन अब 6 चक्का चला। 6 चक्का। तो क्या सामान लोड किया जाता है आपके ट्रक में? मेरे ट्रक में तो मैडम सभी सामान होता है, लेकिन ज्यादातर गेहूँ और चावल वगैरह ये ज्यादा लोड होते हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं आप गेहूं और चावल? जी अमरोहा से दिल्ली और करनाल। अच्छा, तो ये दिल्ली और करनाल के अलावा भी कहीं जाते हैं या यहीं रहते हैं, बस 2 ही जगह? नहीं, ऑल इंडिया जा सकते हैं, लेकिन अब जैसे नया गेहूँ आने वाला है, सीजन आने वाला है, तो इसमें प्रॉपर 4 महीने गेहूँ ढोएंगे हम दिल्ली के लिए। अच्छा, तो कितना गेहूं आ जाता है आपके ट्रक में? मैडम गेहूँ तो काफी आ जाता है, हम ट्रक में, हमारे ट्रक की पासिंग 10 टन की। अच्छा अच्छा। तो फिर वो आप दिल्ली में अनलोड कर देते हैं अपने ट्रक को, फिर वहां से क्या सामान लोड करते हैं? वहाँ से लोहे का सामान लोड करते हैं मुरादाबाद और अमरोहा के लिए। अच्छा, तो वहां से फिर वापसी में आप दूसरा सामान लेकर आते हैं? जी जी, एग्रीकल्चर जैसे। बिल्कुल। तो आप तो इतना, कितने किलोमीटर का सफर हो जाता है आपका ये? मैडम ज्यादा नहीं भाई, ये 150 किलोमीटर सफर है। चलिए, 150 किलोमीटर भी है ना, तो उस 150 किलोमीटर कितना समय लगता है आपको? 150 किलोमीटर में मैडम हमें आराम से चलते हैं, नियमों को फॉलो करते हुए, तो हमें 3 घंटे लगते हैं, 3.5 3 ठीक है। तो उसके बाद जैसे एक दिन में एक सफर हो गया, उसके बाद दोबारा फिर सफर कब करते हैं? डेली है जी हमारा सफर। एक मतलब रोज एक राउंड है आपका? जी अब जा रही हूँ मैं गाजियाबाद में हूँ इस समय। अच्छा। अब खाली होगी, हाथ भर जाएगी। तो साइड आपने गाड़ी साइड लगाई है ना, तभी हमसे बात कर रहे हैं ना? नहीं साइड लगा कर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी को साइड लगा कर ही फोन पर बात करनी है। ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन तो करते ही होंगे? जी बिल्कुल, मैं ट्रैफिक के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता हूँ। अपने सुनने वालों को, जो आपके ड्राइवर साथी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारे और भी श्रोता सुन रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे ट्रैफिक नियमों को लेते हुए? जी उनके लिए सबसे पहला संदेश है कि ट्रैफिक के नियमों की जानकारी करके उनका पूरा पालन करें। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, आपकी बात में मैं बीच में ये कहूंगी कि जानकारी बहुत जरूरी है। हाँ। पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए ट्रैफिक नियमों की, तभी तो पालन किया जाएगा। जी 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 जी। और बताइए।
और दूसरी बात यह है कि जैसे घनी आबादी में प्रेशर का हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, लाल बत्ती है उसका पूरा ध्यान रखें, गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में चलाएं। बिल्कुल, स्पीड कंट्रोल भी एक बेहद अहम नियम है ट्रैफिक का। अहम नियम है मैडम, क्योंकि बहुत अहम नियम है। गाड़ी आपके बैलेंस में तभी रहेगी जब आप उसे कंट्रोल में रखते हैं। जी जी बिल्कुल, और आपकी हाँ ये स्पीड लिमिट होनी चाहिए। जी मेन चीज तो ये है मैडम कि ड्राइवर का जो दिल है वो बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, तभी वो गाड़ी चला पाएगा। यानी कि मतलब ड्राइवर दुखी होगा तो ड्राइविंग ठीक नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर दुखी कभी इंसान दुखी हो भी जाता है लेकिन वो ड्राइवरी पे वो असर नहीं आना चाहिए, हाँ वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं ना। गाड़ी नहीं भागती, ड्राइवर का दिल भागता। हाँ, तो इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, खुश रहना। ठीक है, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फोन करने के लिए धन्यवाद। मगर एक शिकायत है आपसे। हाँ जी बताइए। आपके प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है मैडम। चलिए आपकी ये गुजारिश हम पहुंचा देंगे आगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, और आपने हमारे लिए प्रोग्राम चलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग इतना सफर करते हैं, सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, हमारी तो एक बहुत छोटी कोशिश है ये। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके अच्छा लगा। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर, गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर।
मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में। मिल जाए जैसे चांद कोई सूनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। हेलो हेलो हेलो। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ड्राइवर साथियों से। हेलो हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए आप अपना। राजन बोल रहे हैं जी। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी टाटा 407। टाटा 407। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप? जी दिल्ली से जम्मू कटरा पंजाब। क्या सामान लेके जाते हैं आप इसमें? इसमें भी सामान कोई भी लोडिंग का सामान मिल जाए वही ले जाते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल किस सफर से होकर आए हैं या किस सफर पर जा रहे हैं? अभी तो जी रेस्ट पे है जी, सफर तो काफी दिनों से कर रहे थे। अच्छा, तो क्या अभी लास्ट जो सफर किया उसमें क्या लेकर गए थे, कहाँ तक लेकर गए थे? जी अभी लुधियाना गए थे जी, और उसमें ये कजारिया का सामान लेकर गए। अच्छा जी, तो रेस्ट अब मिलता है या वैसे ही कर रहे हैं? नहीं रेस्ट मिलता है जी। अच्छा, क्योंकि आपका लंबा सफर हो गया था इसलिए। जी मैम। चलिए, और क्या किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई अनुभव? इतना आप सफर करते हैं तो कोई ऐसा किस्सा होगा या कोई अनुभव या ऐसी कोई जानकारी जो हमारे ड्राइवर साथियों को या हमारे सुनने वालों को आप देना चाहें? जी मैम, जानकारी यही देना चाहते हैं कि गाड़ी हमेशा सावधानी से चलानी चाहिए और सीट बेल्ट लगानी चाहिए, साइड मिरर का ध्यान रखना चाहिए, रात के समय खासकर सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए, और हमारी कभी गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक कर कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और गाड़ी का रख रखाव साफ सफाई सर्विस टाइम टेबल पे करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने तो इन सारी बातों में सभी ट्रैफिक नियमों का सार दे दिया आपने। ठीक है, आप पहली बार फोन लगाया आपने? नहीं मैम, मैं अब तीसरी बार फोन लगा। हाँ, तो इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? नहीं अच्छे से बोल रहे हैं, बताइए। अब ड्राइवर साथियों के लिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम आप ही का है। ये आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए ही स्पेशल शुरू किया गया कार्यक्रम है, इसलिए आप जो भी जानकारी या किस्सा शेयर करना चाहें बेझिझक कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, अगली बार ढेर सारी बातें करेंगे, सोच के रखिएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। बाबुल की दुआएं
लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआ। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से। ये कार्यक्रम है हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। 01123421309 इस नंबर पर फोन करके वो अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं, हमसे रूबरू हो सकते हैं, अपने किस्से और जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0112342109 यानी 23421309। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी, अपना परिचय दें। मैं जी कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ, गांव सैदपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा।
कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं कृष्ण कुमार जी? मैं जी इको गाड़ी है, राई से बल्लमगढ़ लेकर जाता हूँ। पैसेंजर्स को? नहीं जी, फिर? लोडिंग की। अच्छा, लोडिंग लोडिंग वाली इको है आपकी। चलिए जी। बताइए कि कितने साल से चला रहे हैं आप ये इको? इको तो जी मैं 3 साल से चला रहा हूँ। उससे पहले क्या करते थे? मैं टैक्सी चलाता था, 3 व्हीलर जो थी ना, अच्छा वो अच्छा ओतरती बॉर्डर से खरगोदे के लिए चलाता था। अच्छा, तो इसमें मतलब ड्राइवर का काम आप काफी टाइम से कर रहे हैं, गाड़ी बहुत टाइम से हाँ, चला रहे हैं। काफी काफी टाइम से कर रहा हूँ जी। फिर तो बहुत अच्छे से गाड़ी के बारे में जानते होंगे आप। हाँ जी, गाड़ी के बारे में भी जानते हैं, समाज के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी बात या कौन सा किस्सा आप साझा करना चाहेंगे? मैं ये साझा करना चाह रहा हूँ जी, जो रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, लोगों को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए बचाव के लिए। अच्छा। एक वाक़या बताता हूँ आपको जी। मैं सोनीपत से आ रहा था, मैं नंबरदारी का केस लड़ रहा था। हम्म। जो गांव में नंबरदारी होती है उसका हाँ केस हाँ लड़ हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट बताइए। मेरा केस चल रहा था, वहां से मैं आ रहा था। अच्छा। रास्ते में जब पीपली गांव के पास में आया, खरगोदे से के बीच में, दोनों मेरे गांव के खरगोदे के बीच में एक गांव पड़ता है, पीपली गांव। हाँ हाँ। केएमपी वहां से निकलता है, उसका काम चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा। एक ट्रक के नीचे मेरे गांव के पास में है झंझोली गांव, उस एक आदमी, एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे थे वह, उसका अच्छा। बाप, एक पड़ोसी, एक उसका लड़का। अच्छा जी। वो उस गाड़ी के नीचे तीनों के तीनों आ गए चपेट में। अच्छा दो जी। टाइम पे ही मृत्यु हो गई थी। जो लड़के थे ना, हाँ हाँ। उनकी दोनों की टाइम पे मृत्यु हो गई थी। वो तड़प रहा था। अच्छा जी। और वो काफी देर तक आवाज लगा रहा था, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। जिस टाइम पर हमने अपना स्कूटर रोक किया, मेरा साथी था और मैं था, दोनों थे। अच्छा बोला जी। कि एक्सीडेंट हो रहा है और जो है कोई बंदा नहीं है इसके पास में। हम गए उसके पास में, मैंने 2 बंदे की मुंडी उठा के, उनकी मुंडी रेत में धस रही थी। उठा के देखा, आगे हाथ लगा के देखा, माँ भाई इनकी सांस तो कोई से की नहीं चल रही। अच्छा जी। उनका बाप बोला भाई ये खत्म हो लिए हैं, मेरे बचाने की कोशिश करो। अच्छा जी। हाँ, मतलब उनमें सांस थी। हाँ, उसका पैर दरड़ा गया था। एक पैर जो है ना कति मसले रखा था, जो तोलिया होता है ना, ऐसे होता है, कर दिया था। अच्छा अच्छा। गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी, जो वह गाड़ी खड़ी थी 10 टायरी गाड़ी थी, आयुवा जो रेत ढोती है, बालू रेत ढो रही थी, वो स्टार्ट खड़ी थी। ड्राइवर भाग गया था। मन ने 102 पे दिमाग दौड़ाया। कई बार में आदमी जो है ना इसमें विचलित हो जाता है, दिमाग लगा कर 102 पे मैंने फोन लगाया। कम से कम 8 घंटे में गाड़ी आई। हाँ, एम्बुलेंस आई होगी जी। एम्बुलेंस वाला बोला भाई जिसने फोन कराया ना, इतनी देर में तो काफी वैसे पब्लिक खड़ी हो गई थी। अब भाई जितनी देर में, मान लिया आपने जिसने फोन कराया ना, उसने मेरे साथ में चलना पड़ेगा, हमारे साथ में। कोई बात ना, ठीक है। आप ये देखो जिस तरीके से उसका पैर मसल रखा था ना, हर आदमी उसका हाथ लगाने में ऐचक रहा था। पर हम दोनों, मेरा साथी, मैं अंग्रेज नाम का मेरा साथी था, दोनों हमने वो उठाया, उठा के खरगोदे लेके गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। छोटा हॉस्पिटल था, वहां से बोले भाई इसको रोहतक के लिए रेफर किया जा रहा है। रोहतक रेफर करा। थोड़ी ही देर में जो है डॉक्टर ने अपने जो है सतर्कता दिखाते हुए जो है बहुत जल्दी उसका जो है पैर डेटोल साफ करके अच्छी तरह से, और मेरे सामने एक हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, एक मेरे साथी के। मैं जो डॉक्टर साथी थे कुछ, वो अपने औजार लेकर उसके पास में लग गया। मैं बोला जी आपने ये सुन भी नहीं किया, और आप जो है ऑपरेशन ऐसे ही मान पैर को छुटा रहे हो। बोला भाई ऐसी बात है, जितना दर्द होगा ना उससे ज्यादा दर्द इसको है। उनने 5 मिनट में वो पैर जो है ना एक साइड में बाल्टी में रख दिया, वो क्योंकि बिल्कुल तौलिया हो रहा था वो तो। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी जो है ना को 15-20 दिन पहले की बात है, वही बंदा मेरे को मिलता है। आज तक कभी संपर्क नहीं हुआ था हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे मैं बोल रहा था भाई इसको खून की जरूरत हो या भाई कोई और कोई बात हो, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, आप इस मेरे से संपर्क कर सकते हो। अच्छा जी।
हाँ, मैंने अपनी तरफ तो पूरा वो दिखाते हुए जो ना अभी जो मिला ना, मैं बोला भाई मन ही साइड का पैर है, वही उतनी उम्र का बंदा है, तो ये वही बंदा है। हाँ हाँ। अब तो उससे मैंने बात करी, बड़ा अच्छा लगा। अब भाई जो मेरे कारण जो ना किसी की जो ना आज भी सांस चल रही है। हाँ, वही आप यही कहना चाह रहे हैं कि सबको आगे आना चाहिए। अगर एक हाँ, जिंदगी सबको बचा आगे सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वो जिंदगी बच पाए। मानता हूँ, ये उसने मेरे को बोल रहा आज इस टाइम पे एक्सीडेंट हो रहा था, बोला भाई 15-20 मिनट हो गए, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। अच्छा। ना था वो बाड़ू में जिनके मुंह लग रहे थे उन बच्चों के, वो बच्चे भी बच सकते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बात थी जी। मैं तो देखो चलिए। जी, हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बताई कि सबको कोशिश करनी चाहिए, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच के भाग जाएं। हाँ जी, इसमें जो है ना मेरी यही गुजारिश है सभी से, भाई जो है ना बढ़ चढ़ के भाग ले और अपनी जो ड्राइवरी लाइन में अपनी स्वच्छता बनाए रखे। ये सारा दे रहा हूँ मैं आपको, अपनी जो है स्वच्छता को का विशेष ध्यान रखे। यदि अपने पास में स्वच्छता है ना तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर चीज से बढ़कर है इंसानियत। जी ठीक है, तो हमें लोगों की मदद करते रहना चाहिए और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पहल करनी चाहिए। हाँ आपसे जी, बात और करके ये बहुत अच्छा लगा, फोन करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। तू कभी इस शहर से होकर गुजर,
रास्तों के जाल में उलझा हुआ हूं मैं, और इन्हीं रास्तों पर दिन रात सफर करते हैं हमारे ड्राइवर साथी। हेलो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दें। थैंक यू सर। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। मैं दिल्ली में रहता हूँ मैडम। वैसे मैं रहने वाला हूँ बिहार का। अच्छा, तो कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी मैं मैडम वो ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं? जी हाँ जी। कितना बड़ा ट्रक है आपका? जी मेरा मैडम 28 फुट का ट्रक है। अच्छा, इसमें कुछ होता है ना, चक्का, 10 चक्का, 6 चक्का? 6 चक्का मैडम, 6 चक्का। ठीक है, क्या सामान लेकर जाते हैं आप इस ट्रक में? मैडम इसमें मैं आइसक्रीम सप्लायर करता हूँ। आइसक्रीम तो बहुत पास में लेके जाते होंगे फिर तो। जी जी, दिल्ली से लोडिंग होती है, गाजियाबाद, गुड़गांव, सब जगह अलग अलग स्टेटों में चलते हैं। अच्छा, तो ये जो आइसक्रीम है उसमें फिर बर्फ का भी रहता होगा, बर्फ के अंदर होती होगी? बिल्कुल मैडम, अंदर मेरा वो जो अंदर ट्रक है ना, अंदर पीछे हाँ। प्लांट लगा हुआ है, फ्रीजर लगा हुआ है। अच्छा, उसमें डीप फ्रीजर होगा बड़ा सा? जी, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। आईएलआर टाइप का जो होता है डीप फ्रीजर, वो होगा उसके अंदर, उसमें फिर आपकी आइसक्रीम्स उसमें रहती होंगी। जी, सुरक्षित रहती है। वो प्लांट चला देता है ना तो कितने घंटे तक रहता है आपका ये डीप फ्रीजर ठंडा? मैडम जब मैं माल लोड करता हूँ तब से मैं फ्रीजर चालू रखता हूँ मैं। अच्छा, फिर कब तक? और तो मैं जब तक माल खाली नहीं रहता तो मेरा फ्रीजर चालू रहता है। हाँ, तभी तो आइसक्रीम ठीक रह पाएगी। जी जी बिल्कुल, फ्रीजर रहता है और ऑटोमेटिक वो कट लग जाता है। मतलब ज्यादा जब टेम्परेचर बना लेते हैं ना, जब जिससे ज्यादा बर्फ बनाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं, तो मतलब बर्फ नहीं बनाते हैं। हाँ, तो अभी कहाँ से कहाँ तक अभी लेकर जा रहे हैं या अभी कहाँ है? मैडम अभी मैं गाजियाबाद लोनी आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ गाजियाबाद लोनी लोडिंग के लिए। लोडिंग के लिए? फिर इसको लेकर कहाँ जाएंगे? मैडम ये यहाँ से लोड करके मैं वहाँ जाऊंगा, पलवल बल्लभगढ़ जानते हैं ना? हाँ। जी वही पलवल जाऊंगा, बल्लभगढ़ जाऊंगा, सेक्टर 25 पे। अच्छा, चलिए, कितने घंटे का ज्यादा से ज्यादा सफर रहता है आपका? मैडम मेरे को 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी हो ही जाता है। वैसे गाड़ी पर तो रहना ही पड़ता 24 घंटे। अच्छा, तो हमारे सुनने वालों से क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे आप? सर क्या जानकारी करेंगे मैडम, बस यही गाड़ी लाइन में थोड़ा होशियारी से चलाना पड़ता है गाड़ी उड़ी। समझे, बहुत टफ है ड्राइवरी, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है मैडम। तो थोड़ा सा लापरवाही होता है ना, बस दुर्घटना घट जाते हैं। बिल्कुल। और कोई ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ हो आइसक्रीम को लेकर? आपकी आइसक्रीम कभी पिघल गई हो, ऐसा कभी हुआ है? जी मैडम अभी हाल ही में गए थे वहाँ, महाराष्ट्र गए थे मैडम। यहाँ दिल्ली से लोड करके महाराष्ट्र गए थे। अच्छा। तो महाराष्ट्र से पहले नागपुर पड़ता है, नागपुर से पहले मेरा 300 किलोमीटर नागपुर में माल छोड़ना था। अच्छा। और नागपुर से 300 किलोमीटर पहले मेरा वो फ्रीजर का जो कंप्रेसर होता है ना, पाइप, हाँ। वो फट गया मैडम, जिससे मेरा फ्रीजर खराब हो गया। अच्छा, फिर? तो मैडम वहाँ से ये मान लो 400 किलोमीटर था मेरे को, मतलब जहाँ माल खाली होता था वहाँ 400 किलोमीटर था। अच्छा, फिर? अब मैडम मेरे को बहुत टेंशन हो गया। वहाँ पे रात में कोई मिस्त्री भी नहीं मिला। और फिर मालिक भी बोल रहा कि गाड़ी खींच के ले जाओ। अब मैडम 400 किलोमीटर भी सफर करने में तो कम से कम 4 घंटा तो लगेगा ही। बिल्कुल। तो वही फिर 3 घंटे 3.5 घंटे में अपना तरफ से खींच के ले गया आराम से, किसी तरह हिम्मत बंद के। तब जाके फिर सुबह पहुंच गए 4 बजे। तो फिर तब जाके मैडम मेरी गाड़ी खाली हो पाई। चलिए, आपको सुकून मिला कि चलो सारा माल सही जगह सही टाइम पे पहुंच गया। हाँ मैडम, उस दिन मेरा मालिक पूरी रात भी नहीं सो पाया था आइसक्रीम के चक्कर में। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया और आपने सामान को सही पहुंचा दिया। बिल्कुल मैडम, इसमें यही टेंशन होता है, खाली बस मशीन खराब ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैडम। दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली।
तुझसे किया था कभी वादा, मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी। ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ। ओ मेरी जाना, दोनों ने किया इकरार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। आज मैं अपने दिल की सदा से आसमां को हिला के रहूंगा। मौत की नींद में सोने वाली आज तुझको जगा के रहूंगा। तू ना जागी तो मैं आंसुओं में सारे जग को बहा के रहूंगा। तू अगर उस जहां से न आई, इस जहां को जला के रहूंगा। तू है मेरा बदन, मैं बदन का रूप वापस बुला के रहूंगा। ओ मेरी आत्मा, आत्मा को आत्मा से मिला के रहूंगा। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ। मेरी जाना, दोनों ने किया इजहार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे। इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यही संपन्न होता है। राधा पाठक को दे इजाजत, नमस्कार।